मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे, करेगा हाथ जोड़, आरती कन्हैया रे आरती, अपने शरण की भक्ति, अपने शरण की भक्ति, अपने शरण में कोई रखे दीजिए, अपने शरण में कोई रखे दीजिए। करो भव सागर करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया रे आरती, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। गाहे सुयस अपार, सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। ओम देव शांतिरंतर शिवं शांताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वन्दे भगपाटलाब्जैः पूर्णागजादिकरतीररसाल पुष्पैरेव प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि याकालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुरुषोत्तम भगवान पुनः रथ से नीचे उतरे और जैसे नीचे उतरे सामने देखा कि राधा रानी जी विराजमान है, और जैसे राधा रानी को देखा ठाकुर जी पास में गए। ठाकुर जी निकाल लो राधे, हमारे प्रेम तत्व की निशानी ये बंसी मैं आज तुमको दे के जाता हूँ। ठाकुर जी ने अपनी बंसी अपनी मुरली राधा रानी को दी, और जो काली कमरिया थी ना उसको भी राधा रानी को सौंप दिया और कहा हे राधे ये हमारे शुद्ध प्रेम की निशानी है, इसको संभाल के रखना, चिंता मत करो मैं जल्दी आऊंगा। और जैसे वो काली कमरिया और मुरली राधा रानी को दी, राधा रानी वापस चलेगी, रोने लगी। और तो भगवान पुनः रथ में विराजमान हुए, और जैसे रथ में विराजमान हुए अक्रूर जी से कहा अक्रूर चाचा रथ को चलाइए। अक्रूर जी ने रथ को हाँकना प्रारंभ कर दिया, और जैसे रथ आगे चलने लगा रथ दूर चला जा रहा है। गोपियां रथ के पीछे दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं, दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। जब रथ दूर काफी दूर निकल गया, यावत लक्ष्यते केतु यावत रेणु रथस्य जब तक उस रथ का ध्वजा दिखाई दे रही थी, गोपियां उसके पीछे दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। और जब थोड़ी दूर में जाके रथ की ध्वजा दिखाना बंद कर दिया, दिखना समाप्त हो गया, तो जो रथ की धूल उड़ रही है उसके पीछे दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। और तो गोपियां पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है। उसको देख के जब रथ भी
बहुत आगे निकल गया, धूल भी शांत होगी, गोपियां धाम से नीचे गिरी। भगवान ने मन में विचार करने लगे, मैंने गोपियों से झूठ तो नहीं बोला कहीं। बीच में अक्रूर जी के मन में भी विचार आया कि मैं जिसको लेके जा रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कंस इनका वध कर दे और कहीं मेरे ऊपर इनका कलंक आ जाए। भगवान ने मन में विचार किया, लगता है अक्रूर जी के मन में भी शंका है। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुम रथ पे विराजमान हो, जरा यमुना जी में मैं संध्या वंदन कर लूं। जैसे अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए रथ से नीचे उतरे, यमुना जी के किनारे पहुंचे और यमुना जी में संध्या वंदन करने लगे। जैसे संध्या वंदन करना प्रारंभ हुआ, सबसे पहले अक्रूर जी ने वस्त्रों को नीचे उतारा और यमुना जल में प्रवेश किया और जैसे ही डुबकी लगाई, अंदर क्या देखते हैं, ठाकुर जी रथ में नीचे विराजमान हैं। ठाकुर जी अंदर जल के अंदर विराजमान है और जैसे ही जल से बाहर आए देखे तो ठाकुर जी पुनः रथ में विराजमान है। ठाकुर जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ठाकुर जी हैं, जो परम पिता परमात्मा है, इनको कौन मार सकता है। अरे कंस एक क्या हजारों कंस आ जाए तो भी इनका बालवा का नहीं कर सकते। अक्रूर जी ने भगवान की वहीं पे स्तुति की और कहा, नमस्ते सुंदर सिंहाय साधु लोक भयापहां। हे संसार के लोगों के कष्ट को दूर करने वाले परमात्मा, हे संतों के कष्ट को दूर करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। वामनाय नमस्तुभ्यं, हे वामन स्वरूप परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। वामनाय नमस्तुभ्यं कांचित् त्रिभुवनाय च, हे त्रिभुवन के स्वामी हे नारायण आपको मेरा नमस्कार है। नमस्ते रघुवर्याय, हे रघुवर के नाथ आपको मेरा नमस्कार है। रावणांतकराय च, रावण को मारने वाले हे परमात्मा आपको मेरा प्रणाम है। अक्रूर जी ने भी भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति की और अंत में कहा, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सभी भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। मैं जानता हूँ आप यहाँ से जा रहे हो तो बिगर कंस को मारे वहां से आओगे नहीं, मुझे विश्वास हो गया। अब तो अक्रूर रथ को आगे ले जाने लगे, जैसे आगे पहुंचे सीधे मथुरा में प्रवेश किया। जैसे मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा से बाहर कंस का एक विशाल बगीचा है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, क्यों न कृष्ण बलराम के बगीचा में स्थान दे दिया जाए रहने का। अब तो कृष्ण बलराम को उस बगीचे में रहने की व्यवस्था की। उधर किया हुआ कि नंद बाबा और ब्रजवासियों के साथ में सभी को लेके नंद बाबा भी वहां पे आ गए और जैसे सभी लोग आए, भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा बाबा हमारी इच्छा है, हम इस नगर को देखना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण तुम जानते नहीं हो ये मथुरा नगरी है, राजा कंस की नगरी, और तुम तो ब्रजवासी हो, बगैर मानते नहीं हो। जब देखो तभी बोलना शुरू कर देते हो, बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जो भी काम शुरू होता है तो जयकारा लगाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारी तो आदत है। और ये कंस की नगरी है, यदि इस कंस की नगरी में बाल कृष्ण का जयकारा हुआ तो कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जयकारे मन लगाना। यदि जयकारा तुमको लगाने का मन हो तो कंस के जयकारे लगा लेना, परंतु कृष्ण बलराम का जयकारा मन लगाना। और एक बात भगवान ने कहा, बाबा बताओ क्या बात है। कि तुम नगर में घूमने जाओ ना तो किसी से कोई सामान खरीदना मत, जैसी का सामान खरीदना मत। तो भगवान ने मनी मन में सोचा, खरीदे नहीं तो चोरी करें। जब कह रहे हो खरीदना मत तो क्या चोरी करें। बाबा ने कहा, देखो मैं जानता हूं ना तुम्हारी आदत कैसी है, इसलिए तो मना कर रहा हूं कि नगर में मत जाओ देखने के लिए। भगवान ने कहा, नहीं बाबा जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, न खरीदेंगे न चोरी करेंगे। बाबा ने कहा ध्यान रखना। और बलराम को बुलाया, बलराम से कहा, बलराम तू बड़ा है, संभालना कन्हैया को, कन्हैया तो उद्दंड है, मैं तुमको सौंपता हूँ।
बलराम जी का बाबा कोई बात नहीं, मैं ख्याल रख लूंगा कृष्ण का। अब तो दोनों बाल वालों के साथ में कृष्ण और बलराम जैसे मथुरा में देखने के लिए प्रवेश किया, और तो जैसे ही प्रवेश किया और प्रवेश करते ही सभी ग्वाला वालों ने बड़ी जोर से जयकारा लगा दिया, बोलिए कृष्ण बलराम की। जैसे ही जयकारा लगाया जोर जोर से, सभी जितने भी मथुरावासी सभी की नजर उस जयकारे की तरफ गई। एक आकर्षित होता है ना, जैसे आकर्षित सबका मन हुआ कि ये जयकारा कहां से लग रहा है। अरे आप अभी तक तो कंस का जयकारा लगता था इस नगरी में, आज कृष्ण बलराम का जयकारा लगाने वाले कौन आ गए। जैसे चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हुई, देखा तो आज तो वृंदावन की टोली आई है, सभी बड़े प्रसन्न हुए वृंदावन की टोली को देख के। और तो वृंदावन की टोली के साथ में सभी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, बोलिए कृष्ण बलराम की, ओ बाल कृष्ण लाल की। और तो जयकारा लगना प्रारंभ हो गया और तो धूम मच गई मथुरा नगरी में। और जैसे ही आगे प्रवेश किया, ग्वाला वालों ने कहा भैया कृष्ण एक बात की बुरा ना मानो तो। कन्या ने कहा भैया बोलो क्या बात है। भैया तुम तो जानो कि राजा कंस की नगरी है और इतने अच्छे सुंदर सुंदर लोग वस्त्र पहन के बैठे हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। जैसे मन में विचार किया कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, तो उधर से देखा तो एक रजक आ रहा था राजा कंस के कपड़े लेके। जैसे वो कपड़े लेके सामने दिखाई दिया, भगवान ने कहा अरे भैया, अरे मामा जी इधर आना। जब मामा के गांव में जाते हैं ना, तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, मामा के बराबर के सभी लोग मामा होते हैं। भगवान ने कहा मामा जी इधर आना। जैसे उस रजक ने सुना कोई बुला रहा है मुझे, वो रजक के पास में पहुंचा, और जैसे ही पास में पहुंचा, सर पे वस्त्रों की गठरी है, उसमें एक छोटा सा बालक भी है। भगवान ने बड़े प्यार से पूछा भैया इनमें क्या है। उसने कहा ये राजा कंस के कपड़े हैं, वस्त्र हैं। भगवान ने कहा हमारी इच्छा हो रही है कि हम इन वस्त्रों को धारण कर लें। जैसे ही कहा कि धारण कर लें, तो उनको क्रोध आ गया, अरे पोखरा का पानी पीने वाले, पेटी खाने वाले, जंगल में घूमने वाले आज कहते हैं राजा कंस के कपड़ों को धारण करेंगे। तुमने अपनी शकल भी देखी है आईने में, इन अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनोगे। जैसे ही कहा कि कपड़ों को पहनोगे, भगवान को क्रोध आया, बलराम जी की तरफ देखा, बलराम जी ने कहा हाँ कर दो। भगवान ने एक तांचा टमाटा मारा, और जैसे ही मारा का उसका सिर थल से अगल होकर दूर गिरा। एक व्यापारी बेचारा तराजू में कुछ तोल रहा था, उसके तराजू में जाके वो सिर गिरा। जैसे उस तराजू में वो सिर गिरा, सभी लोग घबरा गए, ये क्या हो गया। अब तो जितने ग्वाल वाले हैं सबने उन वस्त्रों को धारण किया, और तो जैसे ही धारण किया था उसको जयकारा लगना प्रारंभ, बोले कृष्ण बलराम की। अब तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा उनके सामने, सभी लोग परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो धोबी का हुआ वो हमारा भी हो जाए। सभी लोग डरे हुए। भगवान आगे गए, ग्वाला वालों ने कहा भैया ये वस्त्र तो हमको मिल गए, परंतु ऊपर से पहनते तो नीचे तक आता है, और नीचे से पहनते तो ऊपर तक आता है, इससे काम नहीं चलेगा। भगवान ने मन में विचार किया वो क्या करें। तो तुरंत एक बेचारा दर्जी था, जैसे सामने उसने देखा ठाकुर जी को, मन में विचार आया अरे ये तो अच्छे नहीं लग रहे, इनको अच्छा कर दूं। भगवान का भी मन था कि अच्छे करवा लें। उस दर्जी ने पहले दशा देखी रखी थी धोबी की, कि मना किया तो गड़बड़ न हो जाए। और तो जैसे वो दर्जी पास में आया, दर्जी ने कहा प्रभु आपके लायक कोई सेवा आप आदेश करें। भगवान ने कहा भैया सेवा तो कुछ नहीं है, बस ये कपड़े से है, थोड़ा सा इनको सही कर दो। जैसे ही कहा सही कर दो, उसने तुरंत नाप लिया और तुरंत झट में सभी कपड़ों को सही कर दिया। और जैसे सभी को कपड़े एकदम बढ़िया हो गए, भगवान ने मन में विचार किया इसने हमारा कार्य किया है, इसको कुछ देके जाना चाहिए। बलराम जी की तरफ इशारा किया, बलराम जी ने हाँ जो इच्छा हो देख लो। भगवान ने तुरंत उसको वरदान दिया और कहा चिंता मत करो, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि 2017 से पहले पहले तुम्हारी पैंट शर्ट की कीमत सिलाई की 700 रुपये हो जाएगी।
वही चल रही है आजकल। भाई पूर्वजों के कृपा से ही तो बच्चों का उद्धार होता है ना। बारह पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तो पूर्वजों का आशीर्वाद है उनके ऊपर, जो आज इतनी सिलाई, कपड़ा कितना भी सस्ता आ जाए परंतु सिलाई कम नहीं होगी। अब तो भगवान और आगे चले। जैसे ही आगे गए अचानक देखा एक मालाकार आ रहा है, हाथ में मालों का जो माला होती है ना उनका गट्ठर है। और जैसे ठाकुर जी को देखा उसने, सुदामा नाम का माली था, भगवान ने सभी के गले में एक दिव्य माला पहनाई, उसको भी आशीर्वाद दिया और उससे कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर में अवश्य आएंगे। उसको आशीर्वाद दिया। भगवान आगे चलने लगे। जैसे आगे चलने लगे, आगे देखते हैं ब्रजवासी ने कहा भैया हमने वस्त्र भी अच्छे पहन लिए, माला भी मिल गई। ब्रजवासी जो होते हैं ना माला के और चंदन के बहुत शौकी होते हैं। कभी बिहारी जी के मंदिर में आप जाएंगे तो दूर से खाली क्यों माला बिहारी जी को दिखा लेंगे, लो बिहारी जी, और लेके सीधे अपने गले में। ठाकुर जी को नहीं पहनाते, ठाकुर जी को दिखाएंगे अपने गले में धारण कर लेंगे। ब्रजवासी की पहचान है ये। और मस्तक पे थोपा थाप चंदन होगा खूब सारा। अब तो जैसे ब्रजवासी ने कहा भैया माला भी पहन ली, इच्छा है कि मस्तक पे चंदन भी हो। जैसे का मस्तक पे चंदन हो, अचानक भगवान की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। स्त्री कैसी है? जैसे स्त्री सामने जा रही थी, तीन जगह से टेढ़ी थी। जैसे वो सामने जाती हुई दिखाई दी, भगवान ने बड़े प्यार से कहा अरे सुंदरी। जैसे का अरे सुंदरी, जानो उसके कान में किसी ने मिश्री घोर दी हो। बड़ी प्रसन्न हुई। उसके जीवन में कभी उसने अपनी सुंदरता को किसी ने कहा ही नहीं सुंदरी। तो जैसे ही पहली बार उसने सुंदरी सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई और सीधी भगवान के पास में आ गई। भगवान ने उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो? अपना परिचय बताते हुए कहती है हम, हे प्रभु मैं दासी हूँ। हम सुंदर कंद सम्मता त्रिविक्रमानाम हनुले पकर्मणि। हे प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है, परंतु मैं तीन जगह से टेढ़ी हूँ तो लोग मुझे त्रिविक्रमा कहते हैं। तीन जगह से टेढ़ी हूँ ना तो लोग मुझे त्रिविक्रमा कहते हैं। परंतु प्रभु जब आपने ऐसा कहा है, आप आदेश करें क्या करूं? भगवान ने कहा देवी हमारी इच्छा है कि हम चंदन लगाना चाहते हैं। वो बड़ी प्रसन्न हुई, प्रभु आज कंस को चंदन मिले या न मिले मैं आपके मस्तक पर चंदन जरूर लगाऊंगा। उसने भगवान की मस्तक पे चंदन लगाया और जैसे चंदन लगाया भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ग्वाल वाले भी सभी प्रसन्न हुए। और तो जैसे ही जाने लगे आगे के लिए, बलराम जी ने पकड़ लिया, अरे जिससे कुछ लेते हो उसको सबको देते हुए जाते हो, इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इसको भी कुछ दो ना। भगवान ने कहा हाँ जरूर दूंगा। भगवान ने तुरंत वहीं पे अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, एक पकड़ से उसके पग को दबाया, एक हाथ से उसके पीछे लगाया, एक हाथ कोड़ी पर रखा और एक धीमे से झटका दिया। और जैसे ही धीमे से झटका दिया वो एकदम सीधी हो गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एकदम सीधी हो गई। जैसे सीधी हुई उसने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बलराम जी ने कहा भैया कृष्ण तेरी और जोड़ी इसकी एक जैसी है, तू भी तीन जगह से टेढ़ा और ये भी तीन जगह से टेढ़ी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भगवान ने कहा वरदान दिया देवी मैं आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा, आपके घर पे जरूर पधारूंगा। अब तो भगवान आगे चले और जैसे आगे चले कंस को पता चला कि भगवान आ गए हैं, कृष्ण बलराम दोनों आ रहे हैं, उनको मारना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इतने में एक द्वारपाल आया दौड़ा दौड़ा, महाराज महाराज महाराज। कंस ने कहा क्या हुआ? महाराज जो मैंने रजक आदि जो हमारे थे उसको कृष्ण और बलराम ने दोनों ने उसको मार दिया। जैसे कहा मार दिया तो क्रोध, बड़ी क्रोध में आया कंस। कंस का एक काम करो, जो मेन गेट है उस पर एक हाथी का प्रबंध कर दो, कोड़िया पीला हाथी का, और कह दो उसको खूब मदरा पिला दो, गेट के अंदर नहीं आने पाए दोनों, गेट पे समाप्त कर दो।
और तो उड़िया पीर हाथी को खूब मदिरा पिलाई। जब वो मस्त हो गया, द्वार पे खड़ा कर दिया, महावत से कहा, अरे महावत, तेरे सामने कृष्ण बलराम दिखाई दे तो दोनों को हाथी के पग के नीचे कुचल देना। और तो जैसे भगवान आगे प्रवेश किया, सामने देखते हैं तो द्वार पे उड़िया पीर हाथी विराजमान है, महावत ऊपर है, हाथ में अंकुश है महावत के। जैसे भगवान पास में पहुंचे, भगवान ने कहा, अरे भैया हाथी को थोड़ा बगल में कर दो, हमको अंदर जाना है। जैसे कहा अंदर जाना है तो महावत जोर से चिल्ला, अरे तुमको मारने के लिए तो मुझे यहाँ पे उपस्थित किया है गेट पे, बगैर मेरी अनुमति के अंदर कैसे जा सकते हो। जैसे ही उसने कहा, बलराम जी का भैया कृष्ण देखते हैं इसको भी। और तो भगवान ने, दोनों ने, कृष्ण बलराम आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े दोनों ने हाथी के दांत को पकड़ा, हाथी की दांत को एक झटका दिया, दोनों के हाथियों के दांत दोनों हाथों में आ गए। और जैसे ही हाथ में आए, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा, चारों तरफ घुमाया और धड़ाम से मारा गया। थोड़े अपनी हाथी का भी उद्धार कर दिया। दौड़ा महावत हो कंस के पास में पहुंचा। कंस के ना, प्रभु उड़िया पीर को मार दिया। अब तो सभी घोड़ा के क्या करना चाहिए। भगवान अंदर प्रवेश किया, जैसे ही आगे देखा तो दिव्य गीशाला बनी है, धनुष यज्ञ की। ब्राह्मण लोग वेद पाठ के द्वारा और भगवान शंकर के उस धनुष का पूजन करा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। बलराम और भगवान कृष्ण जैसे पास में पहुंचे, ब्राह्मणों से कहा, प्रभु इस धनुष को देखना चाहते हैं। जैसे अंदर पहुंचे भगवान, उसने प्रवेश किया। सुखदेव जी वर्णन करते भगवान की झांकी का, कैसे है। कमलानाम असनिर्णनाम नरवरम श्रीनाम नरोमूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम मात्रा स्वपित्रो शिशु कमित्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गतम साग्रजः। जैसे अंदर प्रवेश किया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी, प्रभु
भावना ही वैसे ही भगवान का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं कमलानाम अशिविर निर्णाम, जैसे ही मल्लों ने भगवान को देखा जैसे मल्ल के समान ठाकुर जी नजर आए, माताओं को पुत्र के समान नजर आए। योगी परम तत्व में देखा, जो परमात्मा के भक्त थे उन्होंने भगवान के रूप में परमात्मा के दर्शन किए। जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने उसको वैसा ही दर्शन दिया। और जैसे उस धनुष के पास में पहुंचे ब्राह्मणों से कहा प्रभु हम धनुष को देखना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने जैसे सुना धनुष को देखना चाहते हैं, क्रोध आ गया। अरे तेरे कंस की अनुमति के धनुष को कोई छीन नहीं सकता, तुम अंदर जा रहे हो। इधर बलराम जी ने कहा भैया मैं इसको बात में लगाता हूं, तू देख। बलराम जी ने उसको बातों में लगाया ब्राह्मण देवता को, और जैसे ब्राह्मणों की बातों में वो बलराम जी बात कर रहे हैं, इतने में भगवान ने एक छलांग लगाई और सीधे धनुष के पास में पहुंच गए। और जैसे धनुष के पास में पहुंचे भगवान ने तुरंत धनुष को उठाया और जोर से टंकार किया, और जैसे ही टंकार किया तड़ाम से धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा हाहाकार मच गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। और जैसे ही राजा कंस को पता चला कि कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ दिया, अब तो और क्रोध आ गया, आपने जो मल्ल थे उनको भेज दिया। दूषण आदमी को जैसे मल्ल में भेजा भगवान तुरंत आगे जाने लगे। जैसे सामने दिखाई दे मल्ल, भगवान से कहा अरे इतने तेज पुंज दिखाई दे रहे हो, हमारी इच्छा है हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया हम तो ब्रजवासी ठहरे, हमको तो लड़ना आता ही नहीं है। जैसे का हमको लड़ना नहीं आता, तो एक ने कहा अरे दिखने में तो बड़े बल दिखाई दे रहे हो, कबलानाम तवयम बलम तुल्यम। और अभी अभी हमारे सामने देखते देखते तो हाथी को मार दिया और कहते हो हमारे में बल नहीं है। और तो सल और तोषण दोनों युद्ध मल्ल के लिए आगे कूद पड़े अखाड़े में। जैसे आगे कूदे भगवान बालकृष्ण ने बलराम जी से कहा भैया भैया देखते क्या हो, कूद पड़ो। और तो कृष्ण बलराम दोनों उस अखाड़े में कूद पड़े, और जैसे अखाड़े में कूदे तो आपस में दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान ने सल को पकड़ा, भगवान कृष्ण ने तोषण को पकड़ा, और दोनों में युद्ध हो रहा है। जानो ध्यान से जानो भी, उसने उसकी गर्दन पकड़ी, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी, तो आपस में खेल रहे हैं। जैसे छोटा सा बालक एक पुष्प के साथ में खेलता है ना, भगवान पहले तो खेलने लगे, और जैसे खेलते खेलते समय आया भगवान ने बलराम जी तरफ इशारा किया, बलराम जी शुरू हो जाओ। बलराम जी ने पकड़ा, उसको ध्यान से नीचे मारा, कान के वर गिरा, कान से खून निकल गया, मर गया। भगवान ने तोषण को पकड़ा और चारों तरफ घुमाया और ध्यान से नीचे पटका, मारा गया। दो की गोविंदाय नमो नमः। अब तो जैसे भगवान आगे गए, मुष्टि को चारों आगे युद्ध करने के लिए भगवान ने मुष्टि को पकड़ा, एक मुष्टिका का प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। तोषण को भगवान बलराम ने पकड़ा, बलराम ने चारों तरफ घुमाया, लेकिन नीली शिला पड़ी थी, धाम से पड़का, उसका भी उद्धार हो गया। जैसे दोनों का उद्धार हुआ, सैनिक दौड़े दौड़े के कंस के पास में, महाराज सबको मार दिया, सबको मार दिया, जितने भी थे सब घोड़ा गए, अब क्या होगा। भगवान तुरंत वहां से बाहर आए, जहाँ पर कंस का दिव्य विशाल सिंहासन लगा था, सामने पहुंच गए, और जैसे सामने पहुंचे भगवान ने एक छलांग लगाई सीधे कंस के सिंहासन के पास, और जैसे कंस के सिंहासन के पास में पहुंचे भगवान ने तुरंत कंस के सिर के बालों को पकड़ा, और जैसे ही बालों को पकड़ा भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम, पाए लागू। जैसे का पाए लागू, केसों को कहा भैया केसों को तो छोड़ दे। भगवान ने कहा नहीं, तुमने भी मेरी माता के केसों को पकड़ा था, याद करो वो दिन। कंस तो भयभीत है, और क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। भगवान ने तुरंत पैरों को पकड़ा, और पैर पकड़े, जैसे ही छलांग लगाई, छलांग लगा के आकाश की तरफ गए, आकाश की तरफ जाके राम से नीचे गिरे, उसका का प्रहार किया, कंस का उद्धार किया, जयकार होने लगी। कंस भगवान की भगवान की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, कंस निकंदन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार किया, जैसे कंस का उद्धार हुआ
जितने भी सैनिक थे सब भागे किधर, अपने अपने घर की तरफ। डर गए थे ना, सभी वहां से चले गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद में उग्रसेन जी के पास में पहुंचे। उग्रसेन जी को भी कारागृह से मुक्त किया। उग्रसेन जी से कहा कि उग्रसेन जी, आप इस मथुरा नगरी का साम्राज्य संभालो। उग्रसेन जी को राजा बनाया वहां का, मथुरा का। भगवान माता पिता को लेके भवन में पधारे। और तो भवन में पधारने के बाद में जो वसुदेव आदि के जो बाल बढ़ गए थे उनका केशांतन किया, विधिविधान पूर्वक स्नान आदि करवाया माता पिता को। और उनसे कहा, माता पिता आपकी कृपा से मैं यहाँ पधार गया, आप चिंता न करें, आप किसी बात का कष्ट नहीं है। अब उग्रसेन जी ने कहा, कृष्ण हम चाहते हैं तुम यहाँ के साम्राज्य को संभालो। भगवान ने मना कर दिया कि नाना जी मैं यहाँ के साम्राज्य को नहीं संभाल सकता, आप ही संभालें। भगवान ने उग्रसेन जी को राजा बनाया और वहां से अपने भवन की तरफ चले आए। वसुदेव जी ने मन में विचार किया, हमारे बालक दोनों बड़े हो गए हैं, कौन है इनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाए, यज्ञोपवीत संस्कार आदि किया जाए। वसुदेव जी ने दोनों बालकों को बुलाया और उज्जैन में महर्षि सांदीपन के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा, विद्या अध्ययन के लिए भेजा। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए वहां पर पधारे। महर्षि सांदीपन ने विधि विधान पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार आदि किया, उनको विद्या अध्ययन कराया। कुछ ही समय में भगवान ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। जितने भी शास्त्र है सबका अध्ययन किया। न्याय पथांश तथा न्याय आदि सिद्धांतों का विधि विधान पूर्वक पठन पाठन किया। और वहीं पे उनकी मित्रता एक ब्राह्मण के साथ में हुई जिसका नाम है सुदामा। आगे कथा आएगी। उनके साथ में मित्रता हुई। जब भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद में जब चलने लगे तो मन में विचार आया, गुरुदेव को दक्षिणा देनी चाहिए। जहां पर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है गुरु जी को कुछ दक्षिणा दे के आए। भगवान गुरुदेव के पास में पहुंचे, सांदीपन जी के पास में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हमारी इच्छा है आप गुरु दीक्षा कुछ लें, कुछ मांगे हमसे। सांदीपन जी ने कहा, पुत्र मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम देना चाहते हो एक बार गुरु माता से पूछ लो। भगवान गुरु माता के पास में आए। गुरु माता से कहा, माता गुरुदेव ने भेजा है गुरु दीक्षा के लिए, आप जो कहें आदेश करें। गुरु माता ने कहा, पुत्र जैसे एक बार तो भगवान को देखा तो आंखों से आंसू आने लगे माता के। भगवान ने कहा, मैया रो क्यों रही हो, गुरु माता रो क्यों रही हो। माता ने कहा, बेटा क्या बताऊं, आज तेरे जैसा मेरा भी एक पुत्र होता, परंतु उस समुद्र ने उसको अंदर ले गया। समुद्र जैसे ही भगवान ने सुना समुद्र अंदर ले गया, लौट के नहीं आया। भगवान तुरंत समुद्र के पास में पहुंचे। जैसे समुद्र में प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया तो वहां पे एक राक्षस था शंखचूड़, उसका उद्धार किया। उससे पूछा कि गुरुपुत्र कहाँ है। उसने कहा, महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो तो यमलोक में है। भगवान यमलोक में पधारे और गुरुपुत्र को लेके आए और अपने गुरुदेव को गुरुपुत्र सौंपा, गुरु दीक्षा को पूर्ण किया। आगे कथा आती है, जब भगवान गुरुदेव के यहाँ से लौट के आए, मथुरा में विराजमान है, शाम का समय है। भगवान अपने कक्ष में ऊपर से वृंदावन की तरफ देख रहे हैं। वहां पर एक मंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज।
कविष्णीनां पर प्रवरो मंत्री, कविष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतो सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज हैं, वो गुरु बृहस्पति के परम शिष्य हैं और भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। जैसे भगवान अपने कक्ष से मथुरा की तरफ देख रहे थे, आंखों में अश्रु बिंदु थे, उद्धव जी पधारे। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपके नेत्रों में आंसू, क्या कोई गलती हो गई क्या? जैसे उद्धव जी ने कहा कोई गलती होगी क्या, भगवान ने कहा नहीं उद्धव, कोई गलती नहीं है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया, परंतु आज मैं जब ऊपर चढ़ा तो मेरी नजर वृंदावन की तरफ चली गई और मुझे अपनी माता की याद आ गई। हे उद्धव, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, जबे सुर वे बक्षत गोहिनी, रखर कदुहावन जाही। हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद आती है। जब मैं ब्रज की तरफ देखता हूं तो मेरी याद आती है माता की। अरे जब मुझे वृंदावन में लौट के नहीं जाना तो मैंने गोपियों से, उन ग्वालों वालों से वचन क्यों बना कि मैं नहीं जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। जब मुझे नहीं जाना तो मैंने झूठ क्यों बोला? मुझे ब्रज की याद आती है। ऊधो मैया को सुनियो, ऊधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को, ऊधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो, ऊधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो, ऊधो मैया को सुनियो। भगवान कहने लगे, उद्धव वृंदावन में जाना, मैया को मेरा संदेश देना, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मुझे ध्यान से समझाना मैया को, मैया मेरे लेकर जाने कैसे रहती होगी। ओ न मुकुर धोवे ताके जल, अचरा पहुँच सिखावे। ओ न मुकुर धोवे ताके जल, अचरा पहुँच सिखावे। माखन रोटी को नाम न जाने, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहीं नहीं, कनुआ
कहना, जो गोपियां मेरे को लाना देने के लिए आती थी और मेरी मैया और गोपियों की एक भी बात को सुनती नहीं थी, मेरा ही पक्ष लेती थी वो मैया। और आज मैं उस मैया को छोड़ के मथुरा में आ गया। मैया बेचारी अकेली कैसे रहती होगी वहां पे। मुझे वृंदावन जाना चाहिए, जब मुझे जाना ही नहीं था तो पता करके वहां से क्यों आया। इसलिए उसको जाके समझाना। पावानंद अंगुरिया गए गए चलनों ने सिखावे, बाबा मोए नित अंगुरिया गए गए चलनों ही सिखावे। को समझाना मैं आऊंगा। हे उद्धव, ये मथुरा कंचन की नगरी, मैं मथुरा में रहता हूं, कहूं मेरा जो चित्त है वो वृंदावन की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। कि यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता यही माही, जब ही स्वर्ग आवत वा ब्रज की। हे उद्धव, मुझे यहाँ पे किसी बात की तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, परंतु जब मुझे वृंदावन की याद आती है, मैया की याद आती है, मैया मेरे लिए सोए ताजा ताजा माखन निकाला करती थी, और जब मैं रात्रि में सो जाता था तो अच्छी अच्छी लोरियां गा गा के मुझे सुलाया करती थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी में मेरे लिए तंदुल का भोग लगा के रखा करती थी, और जब मैं सुबह जगता था तो सबसे पहले मेरे वो तंदुल के जो मीठे तंदुल जो मेरे सामने आते थे, उनका स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। उद्धव मैया से कहना कि तेरी लाला को वहां पे बहुत कष्ट है, उसको भी बहुत याद आती है। जैसे उद्धव जी ने सुना, उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब आपको याद आती है तो आप जाते क्यों नहीं हो? अरे मथुरा यहाँ से है कितनी दूर, मथुरा से वृंदावन है कितनी दूर, आप चले जाओ और आ जाओ। भगवान ने कहा, उद्धव नहीं, यदि मुझे जाना ही था तो वहां से आता ही नहीं, मैं वहीं पे रहता। भगवान जितने दिन तक
गोकुल में रहे, उसके बाद में वृंदावन आ गए तो वृंदावन से गोकुल में नहीं गए, और जब वृंदावन से भगवान मथुरा चले आए तो मथुरा में भी नहीं गए, वृंदावन में नहीं गए, और जब मथुरा से छोड़ के भगवान जब द्वारका में चले गए तो लौट के मथुरा को देखा नहीं भगवान ने। उद्धव जी को बहुत समझाया और कहना गोपियों को संदेश देना मेरा, वो किसी बात की चिंता नहीं करें। माता यशोदा को समझाना, बाबा नंद को भी समझाना, जितने ग्वाल वाले हैं उनको भी समझाना। भगवान ने कहा उद्धव यदि मैं तुम वृंदावन में जाते हो तो तुमको कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए एक काम करो, मेरी ये काली कमरिया है ना इसको ले जाओ और मेरे रथ में बैठ के जाना, जिस रथ में मैं बैठ के आया था उसी में जाना, जिससे लोग पहचान लेंगे शायद कन्हैया आ गया या कन्हैया का मित्र आया है। उद्धव जी ने ऐसा ही किया। उद्धव जी तुरंत रथ पे आरूढ़ हुए, वृंदावन में प्रवेश किया। जैसे वृंदावन में पहुंचे, जैसे वृंदावन में पहुंच सीमा पर पैर रखा, उद्धव जी परम ज्ञानी है ना, जैसे वृंदावन भूमि का स्पर्श हुआ उद्धव जी के मन का जो वैराग्य था वो जागृत हो गया। और तो जैसे उद्धव जी आगे के यमुना जी के किनारे पहुंचे, यमुना जी के किनारे पर कुछ ग्वाला वाले खेल रहे थे, ग्वाला वालों से पूछा भैया भैया जय श्री कृष्ण। ग्वाला वालों ने कहा भैया जय श्री कृष्ण कौन हुआ? उद्धव जी ने कहा मेरा नाम उद्धव, मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैया को संदेश देना है। मैया यशोदा का भवन कौन सा है, नंद बाबा का भवन कौन सा है? जैसे पूछा मैया का भवन कौन सा है, यशोदा का भवन कौन सा है, तो ग्वाला वालों ने कहा भैया सीधे चले जाओ। और हाँ एक बात और बताऊं, ये आपको जो नाली दिख रही है ना, पानी की नाली, इस नाली के सारे सीधे चले जाना और जहां पर ये नाली का पानी रुके वही समझना कि यशोदा मैया का भवन है। जैसे ही ग्वाल ने कहा कि इस नाली की पानी सीधे चले जाओ, जहां पर ये पानी रुके वही मैया का भवन है। मतलब ग्वाला वालों ने कहा भैया ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है, अरे ये पानी तो वो है मैया यशोदा के भवन में जितनी गायें हैं, जितने बछड़े हैं और मैया सहित जो रोते हैं, जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं का जो पनारा बहता है वही ये पानी है। जैसे उद्धव जी ने सुना उसको, उद्धव जी की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक गई। चौंक गए, अरे जब से ठाकुर जी गए कृष्ण यहां से गया है तो ये दशा। और तो धीमे धीमे उस नाली के सारे उद्धव जी मैया के भवन में पहुंचे। जैसे मैया के भवन में पहुंचे, कुंडी खटखटाई, जैसे खटखटाई, कुंडी तो खुली हुई थी। मैया ने कहा अंदर आ जाओ। जैसे अंदर आए, जैसे ही उद्धव जी को मैया ने देखा, मैया के नेत्रों की ज्योति नहीं ना कम कम दिखाई देता है। मैया ने सोचा लगता है कन्हैया आ गया, कन्हैया तू आ गया, आजा मेरे पास आजा। जैसे उद्धव जी ने देखा, अरे ये क्या, तो मैया कहने लगी, अरे मैया से कहा मैया मैं तो उद्धव हूं, कन्हैया नहीं हूं। मैया कहती है धूल धरे संग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सुर सुंदर ज्योति, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत तीरी कछोती, कया चरिकूरस खान विलोकत, बारिज काल कला निधि कोटि, और काग के भाग को का कहिए, हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। मैया कहती है कन्हैया छोटा छोटा जब यहाँ पे खेलता था तो कौआ उसके हाथ से माखन रोटी को ले आता था। बेटा उद्धव में कन्हैया की कौन कौन सी लीलाओं का वर्णन करूं, मेरी तो कोई दशा ही नहीं रही, मैं क्या करूं क्या ना करूं कोई समझ में नहीं आता है। इतने में बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने कहा उद्धव आइए अंदर महल में पधारिए। उद्धव जी को बाबा ले गए,
हाथ धुलवाए, मुंह हाथ प्रक्षालन करवाया, भोजन आदि कराया। उद्धव जी ने कहा प्रभु बाबा मैं पहले गोपियों से मिलना चाहता हूँ। कन्हैया ने कुछ पत्र भेजे हैं गोपियों को देने के लिए, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। अब तो एक ब्रजवासी को बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा अरे ब्रजवासी गोपियों के पास में उद्धव को ले जाओ। अब तो जैसे उद्धव जी को ब्रजवासी गोपियों के पास में ले गया। गोपियां एक वन के अंदर विराजमान है, सभी जितनी गोपियां हैं। और जैसे उस वन में प्रवेश करना चाहा, सामने राधा रानी विराजमान है, सभी गोपियां विराजमान है। गोपियों ने जैसे ही उद्धव की तरफ देखा, समझा कृष्ण आ गए, भगवान आ गए, ठाकुर जी आ गए, पास में पहुंची। और जैसे सामने देखा ये तो कृष्ण नहीं, ये तो कोई और है। गोपी ने कहा भैया तुम कौन हो? भगवान जैसे ही गोपियों ने पूछा तुम कौन हो, उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का सखा मित्र, आपके लिए कृष्ण ने पत्र भेजा है। और जैसे ही सुना कि कृष्ण ने पत्र भेजा है, गोपियां उदास हो गई, मन में सोच देखो उस निष्ठुर को, अरे कम से कम आता स्वयं आ जाता, हमारे लिए पत्र भेजा है। बहुत दुखित हुई। इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा भ्रमर, एक भौरा वहां से गुजरने लगा। और जैसे वो भौरा गुजरने लगा, गोपियां उस भौरे को माध्यम रख के उद्धव जी से कहती हैं, उसको भ्रमर गीत बोलते हैं भागवत में, भ्रमर गीत। गोपियां कहती हैं गोप्यः ऊचुः मधुपकृतव बन्धो मास्ते सांहिंस पत्न्या मधुपकृतव बन्धो मास्ते सांहिंस पत्न्या कुचवलितमाला कुङ्कुमस्तुष्टुभिर्नः कुचवमाला कुङ्कुमस्तुष्टुभिर्नः सहतु मधुपतीनां मालिनीनां प्रसादम् यदुतद्विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां कहती हैं उस मधुर को माध्यम लेके, हे मधुप, अरे मधुप तू भी काला है और वो कन्हैया भी कपटी है, वो भी काला है। और तू जिसको भेजता है उसका भी मन कपटी है, वो भी काला ही है। अरे तेरे साथ व्यवहार करना उचित नहीं है। तू इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का काला है। जब भी तेरा जन्म हुआ तूने हमेशा छल ही किया, कभी अच्छा किया ही नहीं तूने। उद्धव जी सब बातें सुन रही उनकी, मन में विचार के मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो गोपियां फिर कहती हैं कम रगयरिव कपीन्द्रम दिव्यते लुब्ध धर्मा यवित वितरूपा त्रिजिता कामयाना। अरे एक जन्म का कपटी नहीं है तू, तो जन्म जन्म का कपटी है। अरे उस बेचारे बाली ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, तो तुमने छुप के उसमें तीर मारा। और बेचारी वो एक तूफान का आई थी तुम्हारे पास में विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए, और तुमने उसके नाक कान काट लिए। अरे तुम इस जन्म के नहीं, तुम तो जन्म जन्मांतर के कपटी हो। बलिमपि बलमत्ता, और उस बेचारे बलि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। एक तो बेचारे ने दान दिया और तुमने उसको ही छल लिया। अरे तुम तो एक जन्म की नहीं, तुम तो जन्म जन्मांतर के कपटी हो। तुम्हारा तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और जैसे ही इन बातों को उद्धव जी ने सुना, मन में विचार आया, अरे ये तो अब की नहीं जाने कब कब की बातें कर रही हैं। मैं तो इसी जन्म की जानता हूँ, ये तो पूरे भगवान के चरित्र की सत्य उत्प्रेता द्वापर की बातों को कर रही है। इसका मतलब ये तो बहुत ज्ञानी है। तुरंत उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए, देवी क्षमा करना मुझे, मेरे से गलती हो गई। अब तो गोपियां से क्षमा मांग रहे हैं। गोपियों से कम मैं
कृष्ण का पत्र लेके आया हूँ। जैसे गोपियों ने सुना कि कृष्ण का पत्र लेके आई हूँ, सभी गोपियां कहने लगी, हमको लिखो है कहा, 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 कहने सबे लागी। सभी कहने लगे एक साथ, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। और जैसे ही एक पत्र निकाला, गोपियों एक दूसरी गोपी छीनती है, कभी तीसरी छीनती है, कभी कोई छीनती है और कभी कोई छीनती है। तो जो भी पत्र आया था सब फट गया। आधे पन्ने उसके पास में है, आधा टुकड़ा किसी के पास में है, पत्र ही फट गया। उद्धव जी मन में विचार करने लगे, क्या करो, इनको क्या बताऊं मैं। उद्धव जी ने कहा गोपियों से, गोपियों अरे तुम जिस परमात्मा का चिंतन करती हो, जिस परमात्मा का ध्यान धरती हो, अरे वो कहीं दूर थोड़ी, वो तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, इनका चिंतन कर लो। उस कृष्ण के वियोग में इतनी परेशान होती हो, जरूरत क्या है ऐसा करने की। गोपियों ने मन में विचार किया, उद्धव जी तुम कहते हो इतनी दूर जाके कृष्ण का चिंतन करती हो, इतना वो करती हो, अरे कृष्ण हमसे दूर हो रही है, कृष्ण तो हमारे साथ में हमेशा के लिए रहते हैं। श्याम धन श्याम तन श्याम ही हमारो मन, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आखो याम कूदो हमें श्याम ही तो काम है। श्याम ही श्याम बिन नाई करिए, आंधी की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। अरे उद्धव जी तुम कहते हो परमात्मा को हृदय में विराजमान करो और भगवान का भजन करो, योग करो। अरे योग कहाँ राखे, तुम कहते हो योग करो, तो योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो संपूर्ण शरीर के रोम रोम में भगवान का वास है और तुम कहते हो योग करो, उस परमात्मा को प्राप्त करो। उद्धव जी हमको तो योग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, योग की कोई इच्छा ही नहीं है। और जैसे कहा योग की कुछ इच्छा ही नहीं है। उद्धव जी की जो ज्ञान की जो चौथी सीढ़ी थी वो भी खिसक गई। अब तो उद्धव जी गोपियों के चरणों में जाके लेट गए और कहने लगे, देवियों मुझे क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया। अरे मैं तो ज्ञान का भंडार लेके आया था, आपको अपने ज्ञान के द्वारा समझाऊंगा, परंतु जब आपकी बातों को सुना तो मैं ज्ञान की जो गुदड़ी लेके आया था, पोथी लेके आया था, वो गुदड़ी बन गई। वृंदावन में कभी जाएं तो उद्धव स्थली है, जिसको बोलते हैं ज्ञान गुदड़ी। कऊधो कूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई डुगडुगी ज्ञान बजायो ढोल। उद्धव जी का जितना ज्ञान था सब चकनाचूर हो गया। उद्धव जी मन में विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए। गोपियों से माफी मांगते, गोपी क्षमा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझे अपने जीवन में केवल आपके चरणों की धूली मिल जाए, उसको मैं अपने सिर पे रख के अपने जीवन को कृतार्थ कर लूंगा। वृंदावन का वास मिल जाए, इसके अलावा मुझे और चाहिए क्या। केवल वृंदावन का वास ही मेरे लिए सब कुछ है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, गोपियों आसाम हो चरण रेणुसाम हम वृंदावने किमपि कुल्मलकौषधीनां या सत्वजं स्वजननामपि साधयित्वा भेदे मुकुन्द पदवीं सुतभिर्दनित्याम्। हे गोपियों, यदि मुझे कुछ नहीं मिले तो केवल आपके चरणों की धूली को मैं अपने शीश पे रखता हूँ, अपने मस्तक पे रखता हूँ, मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इसी बात को रसकान जी महाराज कहते हैं। रसकान जी कहते हैं, कमानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रजनंद के गोकुल द्वार, वाहन हो तो वही गिरि को जो करो कर छत्र पुरंदर धारण, जो पशु हो तो कहावत मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारण। यदि मेरा जीवन मनुष्य का शरीर भी मिले तो केवल वृंदावन में मिले। यदि पक्षी भी बनूं तो उस जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली का उस पर्वत को धारण किया, उस गिरिराज पर्वत की तहटी में मेरा वास हो।
यदि मैं गाय भी बनूं तो भगवान जो जिन गायों को चराते थे नंद बाबा के घर की गाय बनूं। इसीलिए कहते हैं वृंदावन को पाना बहुत दुर्लभ है। बड़े प्यार से मेरे साथ में गाएंगे वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठा के बताओ जरा, बड़े प्यार से बता लो बन जाऊं मुरलिया